नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। हुरावली के पास गैस पाइपलाइन लीक होने से सड़क पर आग लग गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यह गैस लाइन शहर में घरेलू गैस सप्लाई करने वाली अवंतिका कंपनी की है। कंपनी कहाँ पर लगी थी? हमको सूचना मिली थी टेलीफोन द्वारा कि डीवी सिटी के आगे सीएनजी गैस लाइन में आग लगी है। तत्काल एक गाड़ी रवाना करी। मौके पर आकर देखा कि आग ज़्यादा थी तो एक गाड़ी और लेकर आए, उससे काबू किया। सुरक्षा दृष्टि से तीसरी गाड़ी भी हमने बुला ली थी। मेन रोड पर जो है ट्रैफिक को रोका गया जब आग बुझा रहे थे। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आसपास खुली बस्ती थी और कंपनी वाले भी कर्मचारी आ गए हैं। कौन सी गैस है? अभी तक गैस एजेंसी वालों की लाइन है। कौन सी गैस है? सीएनजी गैस है। क्या कोई कारण मालूम चला? अभी तो आग लगने का कारण अज्ञात है। चैम्बर के अंदर आग लगी थी। क्या बड़ा हादसा हो सकता था? बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत काफ़ी हीट थी, काफ़ी लो जल रही थी ऊपर तक, इसको बुझाया गया। उपनगर मुरार के गुलाबपुरी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने एसएएफ के जवान के घर शस्त्र लूट की। उसकी शिक्षक पत्नी पर कट्टा अड़ाकर सोने की चेन लूट ले गए। घटना बुधवार और गुरुवार के दरमियानी रात की बताई जाती है। घटना के समय एसएएफ जवान न्यायालय में अपनी ड्यूटी पर था। चैन लूट के बाद जब बदमाशों ने घर में पुलिस की वर्दी टंगी देखी तो वह सकपकाए गए और भाग निकले। दरअसल मुराद क्षेत्र के गुलाबपुरी में शिक्षिका ममता सागर गुरुवार की रात अपने 2 बच्चों के साथ अकेली थीं। उनका पति प्रेम सिंह सागर ऐसे में पदस्थ है और रात में हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा ड्यूटी पर थे। रात को 1 बजे उनके घर में छत के रास्ते 4 बदमाश घुस आए। उन्होंने ममता के कट्टा अड़ा दिया। इसके बाद उसकी 2 तोले की सोने की चैन लूट ली। बदमाशों ने ममता को चिल्लाने पर धमकाया कि यदि शोर किया तो उनकी बच्ची की जबान काट दी जाएगी, इसलिए वह डर गई थीं। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों के बुलंद हौसले और पुलिसकर्मियों पर हाथ डालने के बाद उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। ये गुलाबपुरी कॉलोनी है, बड़ा गांव के पास मुरार में। वहाँ पर एक आरक्षक हैं एसएएफ में, उनका परिवार रहता है, वो अपनी ड्यूटी पे थे। तो 3 चोर जो हैं छत के रास्ते से घुसे और जो है एक जो महिला थी उसकी वो चेन लेके चले गए हैं। और जो फरियादिया ने रिपोर्ट लिखवाई है थाना मुरार में, इसमें लूट का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उसके अनुसार इनके पास हथियार भी था। इसमें प्रकरण दर्ज करके और विवेचना की जा रही है और कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसको जल्दी पकड़ लेंगे। शहर के कंपू के थाना प्रभारी रहे कैलाश नारायण त्रिपाठी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने उन्हें घर पर तलाशा है, लेकिन वह गायब मिले हैं। अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से टीआई त्रिपाठी गायब हैं। उनका निलंबन कर पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस लाइन में भी आमद नहीं दी, जिससे अब पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने महिला थाना पुलिस को निर्देशित किया है कि वे टीआई की खोजबीन जल्द करें। टीआई की गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बीच टीआई ने अग्रिम जमानत की कोशिश शुरू कर दी है, ऐसी चर्चा है। गौरतलब है कि कंपू थाने में पदस्थ रहे त्रिपाठी ने एक मामले में फरियादिया के साथ आई महिला से अपने ही चैम्बर में अश्लील हरकत की थी, जिस पर उनके खिलाफ महिला थाना पुलिस ने छेड़छाड़ पर अवैध विरोध में रखने का मामला दर्ज किया था। प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला क्या उसमें अपडेट है? कौन सा मामला? कंपनी में क्या अपडेट है पूरा? ये थाना प्रभारी कंपू के विरुद्ध धारा 354 का और 342 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें फरियादिया ने रिपोर्ट लिखाई थी कि इनको थाना में अपने कक्ष में बुला के इन्होंने अशोभनीय व्यवहार किया और जिस पे से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत इनको निलंबित करके लाइन अटैच भी कर दिया गया है, किंतु इन्होंने लाइन में आमद नहीं दी है। और मेरे द्वारा महिला थाना जहाँ पे कि ये प्रकरण दर्ज हुआ है, उनको शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए गए, अतिशीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में एक जनसभा में बड़ा बयान दिया और 370 की बहाली को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कोरोना वैक्सीन भी मुफ्त देने की घोषणा की, लेकिन अगले दिन उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुफ्त वैक्सीन जरूरतमंद लोगों को ही उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन जुटाने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे। उन्होंने कहा कि दम्भी और अहंकारी कमलनाथ महिलाओं और बेटियों को अपमानित करते हैं, उनके लिए अपशब्द बोलते हैं। उन्हें इतना अहंकार है कि वे अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की फटकार को उनकी निजी राय बता रहे हैं। पता नहीं वे चुनाव बाद राहुल
कांग्रेस में रह पाएंगे भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में मेरा सिर बहन बेटियों को पैर छूने झुकता है और ये हमारी दलित बहन को आइटम कह रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर चिंतित प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि सबका ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कोरोना वैक्सीन आने दीजिए, प्रदेश के गरीब को सरकार मुफ्त में लगवाएगी। उन्होंने कहा कि हमें कड़की में सरकार मिली, फिर भी हम विकास की गति को थमने नहीं देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद हमारी सरकार ग्वालियर को बड़ा औद्योगिक हब बनाएगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बच्चों का मामा, हम तीनों मिलकर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। हम नंगे भूखे हैं, हमने तय किया है मेरी बहनों ये संबल योजना फिर से चालू करके बहनों को फिर से लड्डू देना शुरू करेंगे। तुम सेठ हो कमलनाथ, हमने कन्यादान योजना बनाई, हम अपनी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार करते थे। तुमने दम और अहंकार से कहा 51,000 रुपया दूंगा मैं बेटियों को, लाखों शादियां करवा दी और ढेला नहीं दिया। हम नंगे भूखे हैं, हम कन्यादान योजना फिर चालू करवाएंगे। तुमने बेटियों तक को धोखा दिया। मेरे बहनों और भाइयों, मैं नंगा भूखा, वो सेठ है। हमने तय किया संबल योजना में अगर एक्सीडेंट में कोई जवान की मौत हो जाती है तो मेरी विधवा बहन की जिंदगी पहाड़ जैसी हो जाती है, कांटे नहीं कटती। और इसलिए हमने तय किया कि 4 लाख रुपए ऐसी बहना के खातों में डालूंगा। ऐसे कमलनाथ, तूने विधवा के खाते में 5-4 लाख रुपए जाने से भी रोक दिए। हम नंगे भूखे, हमने तय किया कि अंतिम संस्कार के लिए गरीब की मौत होती है तो 5,000 रुपया दिए जाएंगे ताकि अंतिम विदाई तो पूरे मान सम्मान के साथ हो सके। तेज कमलनाथ, तुमने तो गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए, 5,000 रुपया भी छीन लिए। हमने बेटी को लाली लक्ष्मी बनाया, तुमने वो योजना बंद कर दी। हमने मुख्यमंत्री 30 दर्शन योजना बनाई, तुमने वो योजना बंद कर दी। अरे हमें नंगे भूखे रहने दो, हम नंगे भूखे अच्छे। तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक। क्या किया जनता के लिए मैं पूछना चाहता हूँ। सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर दी। नौजवानों को कहा बेरोजगारी भत्ता 4,000 देंगे, ढेला नहीं दिया। मिला किसी को 4,000? ढेला नहीं दिया। मेरे बच्चों आप चिंता मत करना रे, सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध मैंने हटा दिया है। पुलिस की भर्ती शुरू हो रही है, शिक्षकों की भर्ती शुरू हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां शुरू हो रही है। आपकी पार्टी के नेता, भारत सरकार के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम बोल रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। मैडम, आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस का धारा 370 हटाने के पक्ष में ये कांग्रेस का छुपा हुआ एजेंडा सामने आ गया है। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये हमारा संकल्प था जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। और फिर कश्मीर को उसी दिशा में, उसी स्थिति में कांग्रेस ले जाना चाहती है। ये देश के साथ धोखा और गद्दारी है, ये देश कभी सहन नहीं करेगा। हाँ, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वो वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उन गरीबों को फ्री में लगवाएंगे। राहुल गांधी जी ने माफी मांगने की आइटम को मास्क लगाए, पूरा पालन कर रहे हैं। मुरैना विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राजीव शर्मा ने बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि टिकट के नाम पर एडवांस राशि ली गई है, जो टिकट ना मिलने की स्थिति में वापस नहीं की गई, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है। निर्दलीय प्रत्याशी राजीव शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर दबाव बनाते हुए कहा कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव जेल में है, उसी प्रकार आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि मायावती पर पहले से आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला चल रहा है। और मुरैना के पूर्व विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि मुरैना की समस्या क्या है, इन्हें कुछ पता भी नहीं है। देखिए मुरैना से हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की खबर। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था, ईमानदारी से पार्टी में काम कर रहा था। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। 33 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया और पिछले 8 वर्षों से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा था। मैंने जब जब जनता की आवाज़ उठाई, जब मैं आपके माध्यम से पूर्व विधायक जी से यह पूछना चाहता हूं
कि उन्होंने मुरैना की किस समस्या के लिए इस्तीफा दिया था, जनता की कौन सी परेशानी के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। जो अभी तक निकल कर आया, एक भी समस्या ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया हो। जब जनता ने उन्हें वोट देकर जिताया तो उनका ये फर्ज बनता था कि मुरैना विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये पूछते कि मैं इस्तीफा दूं या नहीं दूं, क्योंकि चुनाव मुझे आपने जिताया है, आपने मुझे वोट दिया है। लेकिन उन्होंने जनता से बिना पूछे इस्तीफा दिए और जनता मुझे चुनाव जिताती रही। मैं अभी तक 4 चुनाव लड़ा हूं आप सभी के आशीर्वाद से, और चारों निर्दलीय, जिसमें 3 चुनावों में जनता ने मुझे शानदार सफलता दी। मैं उस जनता का हृदय से आभारी हूं। इस बार भी मेरा टिकट फाइनल था। 6 जून 2020 को मुझे भोपाल में बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के और मुरैना जिले के नेताओं ने मुझे भोपाल में फार्म भरने के लिए भेजा, और 6 जून को फार्म भर के आया, वहाँ मुझसे एक राशि जमा कराई। उसके बाद 10 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुझे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और मध्य प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पिप्पल जी ने मुझे लखनऊ में बुलाया और वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया। जो बातें इंटरव्यू में पूछी उसका मैंने पूरा जवाब दिया। उसके बाद मुझसे कह दिया गया कि राजीव शर्मा जी आप जाइए, चुनाव की तैयारियां करिए, आपका टिकट फाइनल है। के साथ साथ मध्य प्रदेश के होने वाले सभी उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है, और वो समझौता केवल इसी शर्त पर हुआ है ताकि दूसरी पार्टी को उसका फायदा नहीं मिले, और यह सोचकर ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया। समझौते में 2 कारण निकल कर आए। पहला कारण निकल कर आया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यह दबाव बनाया कि जिस प्रकार लालू यादव जी जेल में पड़े हुए हैं उसी प्रकार आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर एक आमदनी से अधिक संपत्ति का मामला विचाराधीन है। तो एक वो दबाव बनाया गया, और मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने कुछ अच्छा खासा मैनेज भी ऊपर के नेताओं को किया। विधानसभा उपनिर्वाचन के उपलक्ष्य में सुमावली विधानसभा क्रमांक 5 के ग्राम पंचायत मुद्रावाज में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशों में एवं जिला पंचायत के सीईओ तरुण भटनागर के मार्गदर्शन में सीईओ जौरा गिरिराज शर्मा ने बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे गांव में रैली निकाली, जिसमें 50 मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें सभी ने गांव-गांव घूमकर नारे लगाए एवं मतदाताओं को जागरूक किया। जनपद सीईओ जौरा ने घर घर जाकर मतदाताओं को 3 नवंबर को वोट देने के लिए प्रेरित भी किया। जनपद सीईओ जौरा गिरिराज शर्मा के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। कभी स्वयं खेतों में किसानों के बीच मतदान के समय प्रेरित करना हो, कभी सुमावली विधानसभा के मैप को मानव श्रृंखला से बनाना हो, कभी सुमावली के पेड़ों, गैस सिलेंडर, ATM आदि पर मतदाता जागरूकता के पैम्पलेट लगाना हो, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना हो, नवरात्रि में माता की झांकी के सामने लोगों को मतदान के लिए संकल्प दिलाना हो। ऐसे कई रोचक एवं आकर्षक तरीकों से मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह आज भी मंदरावजा में बैलगाड़ी को सजाकर पूरे गांव में रैली निकालकर मतदाताओं को मत देने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें श्याम बाताम, सुनील सक्सेना, मुदगल, रवि, जितेंद्र, विकास आदि जनपद स्टाफ उपस्थित रहे। अंबा विधानसभा के मतदाताओं ने कहा है कि जिस प्रकार कमलनाथ सरकार ने जनता के हित में कार्य किए हैं, उन्हें देखते हुए वे अपना मतदान करेंगे और सच का साथ देंगे। हमारे संवाददाता ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और जनता का रुख जाना। जो कमलनाथ सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के लिए जो किया था कि कर्ज किसानों के माफ हुए हैं, माफ हुए और जो 100 रुपए पर यूनिट बात की थी, 100 रुपए 100 यूनिट देने की बात, हाँ, वो भी चल रहा है, वो बिल भी हुआ है, बिल भी हो गया। अच्छा, और कमलनाथ सरकार ने आपको क्या क्या फायदे दिए हैं? और बहुत अच्छी फायदा दी है साहब उसने। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारी सरकार कांग्रेस की बने, वही अच्छा है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो करेंगे सपोर्ट कांग्रेस। किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं? सत्यप्रकाश अखबार को वोट देंगे। हाँ। जो चुनाव होने जा रहे हैं,
पहले जो कमलनाथ सरकार थी, कमलनाथ सरकार ने, उनकी सरकार जो 11 महीने रही थी, उनने क्या खास कार्य किए ग्रामीण क्षेत्र के लिए, या उनमें से आपको क्या मदद मिली है वो बताएं। सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी ने जो किया उससे मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आज गांव में गौशाला बनवाई। जो गाय बेजान होकर घूमती थी उनके लिए एक पिपरई में, हमारे पास पड़ोसी गांव है, उधर पिपरई में गौशाला है, रूगर में गौशाला है, तो गौशाला बनवाई। और 300 रुपये जो पेंशन थी उसको दुगना किया, 600 रुपये किया। और बिजली बिल जो 100 रुपये में 100 यूनिट, वो हमें सस्ती बिजली दी। तो ये तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनका तो हम लोग सपोर्ट करते हैं और काम करेंगे ताकत से। किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम सत्य प्रकाश को करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं, सत्य प्रकाश को कर रहे हैं। बोलो, क्या खास मुद्दे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कमलनाथ सरकार ने 11 महीने में किया, क्या आपको सही लगता है, या बीजेपी सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक किया वो सही लगता है? कमलनाथ सरकार ने जो कार्य किए हैं वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने वृद्धा पेंशन को भी बढ़ाया था, और जो विवाह के लिए कन्यादान के लिए 56,000 रुपये किए थे। इस तरह के सराहनीय कार्य कमलनाथ जी ने किए थे। और इस विधायक को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमलेश यादव को हम कतई स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उसने हमारे क्षेत्र की सम्मान को, अभिमान को ठेस पहुंचाई है। इसलिए सत्यप्रकाश जी का पूर्ण सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्यप्रकाश जी हमारे मान सम्मान की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को चुनावी प्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा पर जनादेश को खरीदने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव थोपे गए चुनाव हैं, जिसका जनता जवाब देगी। 2000 में हम लोग अलग हुए थे, आप बड़े भाई हैं और हम छोटे हैं। 1998 में हम लोग यहाँ विधायक मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में आते रहे। 93 से मैं विधायक बना, 98 में मंत्रिमंडल में भी शामिल हुआ। और क्योंकि जितने भी बड़े शहर हैं उसके प्रभारी दिग्विजय सिंह जी खुद थे, उसमें ग्वालियर है, इंदौर है, उज्जैन है, रीवा है। और जब मैं आर्टिस्ट को सीएम था तो उस नाते उनके प्रभार के जिले में दौरा करता था। उस समय भी मुझे ग्वालियर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई अशोक जी लोकसभा प्रत्याशी बने, मैं ऑब्जर्वर के रूप में, चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव हो तो ऑब्जर्वर के रूप में रहा। और इसी होटल में लगभग 10 दिन रहा और पूरे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में दौरा भी किया। रिश्तेदारी भी है यहाँ, कुछ संबंध भी है, उस नाते भी आना जाना हुआ। सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी के देहावसान के समय भी मैं आया था श्रद्धांजलि में। ग्वालियर से एक पुराना संबंध, लेकिन अभी इस दौर में बहुत लंबे अरसे बाद ग्वालियर आना हुआ। और आना इसलिए कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव है, और थोपे गए चुनाव के कारण से हम लोग आना था। अन्यथा 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया है। मतलब लॉन्च करने के पूरे ग्वालियर शहर में, रोड में पिता पुत्र दोनों फोटो लगे हुए थे। तो राजनीतिक रूप से मैराथन वगैरह कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस समय बाद, ज्योतिरादित्य को लॉन्च करने के लिए। आज जब चुनाव हो रहे हैं और ज्योतिरादित्य का फोटो भी गायब, तो चुनाव से पहले ही ज्योतिरादित्य जी गायब हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका भविष्य क्या इसे अंदाजा लगा सकते नहीं। ये जब पूछा गया उनसे, फोटो नहीं लगा, 10वें नंबर पर करेंगे, प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के दिलों में बसते हैं, फोटो की जरूरत नहीं है। भाजपा के भविष्य के लिए इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अंगूर खट्टे हैं,
आपके वचन पत्र से ही साहब राहुल और दिग्विजय सिंह गायब है। आपको तो 3 बार वचन पत्र बदला गया, पहले राहुल गांधी का फोटो नहीं था। देखिए एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नोटबंदी का क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी बताया GST का क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी बताया कि लॉकडाउन का क्या हुआ, 21 दिन में आप कोरोना समाप्त करने वाले थे, क्या हुआ, 50 दिन में देश के अर्थव्यवस्था सुधारने वाले थे, चौक चौराहा खड़ा करने वाले थे, उसका क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सत्ता में उसके पीछे उनके शब्दों को देखिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने शहर कांग्रेस कार्यालय ग्वालियर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की अपील की। जिनके उस कुशल चयन के कारण जो कांग्रेस पार्टी का मुकुट है, इनके आशीर्वाद से कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे विधायक, कई सारे केंद्रीय मंत्री, कई सारे सांसदों ने पार्टी की हमेशा वो हीरा बनकर जो भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रधान कहा, यहाँ विराजमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव द्वय आदरणीय CP मित्तल, कुलदीप इंदौरा साहब, यहाँ विराजमान हमारे, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा वातावरण बना हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो ये विधानसभा का चुनाव सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से हम हमारे लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, उस हिसाब से बहुत महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जब से केंद्र में बनी 2014 से लेकर लगातार हम ये देखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए वो हर तरह के हथकंडे तो अपनाते ही है, लेकिन अगर चुनाव में लोगों का समर्थन नहीं मिला तो उसके बाद भी बहुमत तोड़ मोड़ के वो फिर अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करते रहे। हमने कर्नाटक में यही देखा, मध्य प्रदेश में तो हुआ ही है, राजस्थान में करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है, उत्तराखंड में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब इसी तरह से उन्होंने कोशिश करी, उधर अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह से काम करने की कोशिश उनकी हमने देखी है। और इसलिए अगर मैं ये कहूं कि भारत के लोकतंत्र को अगर किसी से सबसे बड़ा खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से खतरा है। हमारे संविधान को जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े ध्यानपूर्वक बनाने का काम किया, उस संविधान को भी अगर किसी से खतरा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से है। और इसलिए हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए ये चुनाव के परिणाम हमारे हक में कैसे आ सकते हैं, उस दिशा में कोशिश करनी होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा देवेंद्र भाई, अशोक सिंह, प्रवीण पाठक, PC शर्मा, महेंद्र चौहान, ये तमाम साथियों की बात सुनते हुए कि हम यहाँ की तीनों सीटें ये कांग्रेस के हक में लाने का काम करेंगे और पूरा विश्वास उन्होंने इस संदर्भ में जताया है। यहाँ आते आते मैं सोच रहा था और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अशोक सिंह जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनके दादा जब थे और कामराज जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कुछ छोटा मोटा धन इकट्ठा करके उन्होंने इस कार्यालय के लिए जमीन लिया था। आज यहाँ पर के नाम से ये कांग्रेस का भवन है और यहाँ से कांग्रेस का संचालन हम करते हैं। यही सोचते सोचते मुझे एक वाकया याद आया। आप जानते होंगे कि इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में एक मोहन कुमार मंगलम करके मंत्री हुआ करते थे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, चुनाव की तैयारी के लिए सभी कांग्रेस के साथियों के साथ में विचार विमर्श करने के लिए बैठक हुई थी।
उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे। क्या दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के बागी प्रत्याशी डॉक्टर राजश्री शर्मा का जनसंपर्क जारी है। उन्होंने हमारे संवाददाता मलखान सिंह तोमर से चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। मैडम आपका चुनाव प्रचार स्टार्ट है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सब लोगों को। मुझे जनता का क्या रुझान है आपको? जनता मुझे बहुत अच्छे से स्वागत कर रही है। जनता मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दे रही है। जिन नौदुर्गों के दिनों में मैं लोगों के पास जब मिलने जाती हूँ तो वो बिल्कुल कहती हैं कि मातृशक्ति को हम अपनी तरफ से हमने हमेशा जिताया है और आपके लिए भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा। अभी तक आपने कितने गाँव में जनसंपर्क कर चुके हैं? मैं अपने जितना है 7-8 लोगों में, बड़े बड़े जितनी हैं, खरा है, बड़ा गांव है, जीवनी है, इन जगह के लोगों से मिली हूँ। जेठा बरेठा है और बुआपुरा है, इस तरह के कई गाँव में गई हूँ, तो मिली हूँ लोगों से, खुद मिली हूँ, पर्सनली जाकर के मिली हूँ। सब लोगों ने विशेष स्नेह दिया है। वो सब लोगों ने मुझे कहा है कि मैडम आप अपनी ताकत बरकरार रखिए और हम लोगों से जो ताकत मिलेगी, हम लोगों से जो कड़ी से कड़ी जोड़ करके हम जो आपकी जीतने की व्यवस्था करेंगे, आपको जो सहयोग देंगे वो आप 3 तारीख को देंगे। और वही मेरी लोगों से अपील है कि 3 तारीख को जरूर करना है, अपनी शक्ति को बताना है। 3 तारीख को हमें फुटबॉल को में पहुँचाना है, उसे निशान लगाना है। सारी जनता को मैं यही कह रही हूँ, आप मेरा निशान जरूर नया आप लोगों के लिए है, मगर बहुत जाना माना निशान है। फुटबॉल हर एक जनता जान ले, क्योंकि ये फुटबॉल निशान आपका अपना है। इसे जब आप अपने लक्ष्य पे पहुंचाओगे तो अपने गोलों को प्राप्त करेंगे। और यही मेरा निशान कहना चाह रहा है, यही मैं कह रही हूँ। सभी दलों से जो लोग हैं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से हूँ, मैं यहीं से हूँ। दलों के लोगों को भी जानती हूँ, अपने सभी असंतुष्ट लोगों को भी जानती हूँ। वो असंतुष्ट क्यों हैं वो भी जानती हूँ, क्योंकि देखो क्षेत्र ये नेता जो है, लोग कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, हमेशा पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, लोगों के लिए, सबके लिए काम करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, और जब पता चलता है कि ऊपर से टिकट आते हैं और जमीनी कार्यकर्ता से पूछा भी नहीं जाता है, तब ये लोग रुष्ट हो जाते हैं। तो वही जमीनी लोगों के कार्यकर्ताओं को ही ये बताना चाह रही हूँ कि सभी नेता, सभी लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि जो हमारी पर्सनल ताकत है वो लोग ऊपर जाने, कि हम दिमनी क्षेत्र के लोग भी कुछ हैं, आप लोग ऊपर से नहीं हमें नचा सकते। हम लोग क्षेत्र के लोग हैं, अपना इंसान हम खुद चुन के आपको देंगे। यही सहयोग, ये सब लोगों से मेरा यही आह्वान है कि अपने आप को कहीं कमज़ोर नहीं होना है, किसी पार्टी के दबाव में नहीं आना है, निष्पक्ष होकर के चुनाव अपना वोट डालना है। 3 तारीख को वोट जरूर करना है और फुटबॉल को गोल में पहुँचाना है। आप सभी लोग, सभी जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे, एक एक इंसान का जो मेरे लिए दुआ भी करेगा उनका भी स्वागत है। और पार्टी के लोगों का, बड़े जो नेता हैं वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे तो मुझे दिमनी क्षेत्र की जनता को आप इतिहास बताना चाहोगे कि अभी तक कोई महिला प्रत्याशी चुनाव में आई? हाँ, ये इतिहास वो तो दिमनी वाले अपने आप बताएंगे, दिमनी वाले अपने आप बताएंगे। और जब उन्होंने मुझे यही तो ताकत दी है कि ये जो क्षेत्र में आकर के मुझे जो इतनी ताकत मिली है, दिमनी के क्षेत्र की जनता की वजह से ही मिली है। और मैं किसी से बाहर नहीं जाऊंगी, अपने क्षेत्र के लिए हमेशा सेवा के लिए हर दम तत्पर रहूँगी। सभी पार्टी नेता हमारे साथ सभी पार्टियों के जो नेता हैं, जो चाहते हैं मुझे अपना स्नेह देना, वो सब लोग आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। सिमरौर से भाजपा विधायक व जौरा विधानसभा सह प्रभारी दिव्यराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही है। जैसे कि उन्होंने कर्ज माफी का भ्रम फैलाया था, वैसे ही 35 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे गए हैं। यह जुमला फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा, सिंधिया परिवार सदैव जनता की सेवा में खड़ा रहा है। देशभक्ति की सिंधिया परिवार में कोई कमी कभी नहीं रही। राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर ज्योतिराज सिंधिया तक जनसेवा करने में अग्रणी है। विधायक दिव्यराज ने कहा, हम मध्य प्रदेश की 28 में से 28 सीटें जीतने जा रहे हैं।
प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है 35-35 करोड़ रुपए लेकर भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है, तो क्या लगता है इससे भाजपा के चुनाव पर प्रभावित होगा? देखिए, कांग्रेस की केवल ये ढकोसलेबाजी है। जो वो जुमला फैला रहे हैं कि 35 करोड़ की बात है, ये उसी तरीके का जुमला है जैसे उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ी करेंगे। ये केवल शोबाजी है। कांग्रेस जनता को भ्रमित करना चाहती है। कांग्रेस अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस जनता, किसान, गरीब युवाओं को जो उन्होंने रोज़गार भत्ता की बात करी, उसको लेकर के माननीय सिंधिया जी ने और उनके समर्थक विधायक मंत्रियों ने उनका साथ देते हुए, जनता की रुख को देखते हुए, जनता का दर्द देखते हुए उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। और आज उसी को लेकर के वो लोग भारतीय जनता पार्टी में सभी हमारे साथ सम्मिलित हो गए हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से 15 साल काम करी है, उसी प्रकार से आने वाले समय पर भी जनता जनार्दन की सेवा करती रहेगी। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 1857 के गद्दारों के साथ भाजपा खड़ी हुई है, लेकिन मेरा परिवार तो वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब दिग्विजय सिंह जी के परिवार के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से सिंधिया जी ने इस देश के लिए, इस समाज मध्य प्रदेश के लिए जो बलिदान दिया है, वो चाहे राजमाता जी का भी बलिदान देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, देशभक्ति के लिए उन्होंने किया था, वो जेल तक गई, मीसाबंदी में भी वहाँ पर कैद रहीं। तो उनके परिवार में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। वो पूरा परिवार देशभक्त है और देश के लिए और जनता और गरीबों के लिए उनका परिवार निरंतर कार्य करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। आप क्या मानते हैं सर, कितनी सीटों में भाजपा जीत के आ रही है? 28 में 28 जीतेंगे हम लोग। आपके राज्य मंत्री जो गिरिराज दंडोतिया हैं, वो आरोप लगाते हैं कि गुंडे को विधानसभा में प्रत्याशी बना दिया गया, 2 बार मुझ पर हमला कर चुका है। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद मंत्री भी सुरक्षित नहीं है? अब ये उनका पर्सनल वहाँ विधानसभा का क्या मैटर है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। मुरैना विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रघुराज कंसाना के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। बल्कि मैंने कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनके मध्य प्रदेश का ऐसा विकास करूं कि पूरे हिंदुस्तान में मिसाल बन जाए, उदाहरण बन जाए। कांग्रेस ने पहले तबाह और बर्बाद किया है। आजकल कांग्रेस के मित्र मुझ पर बड़े खपा है और कई बार तो गाली जैसी देते हैं। अब कमलनाथ जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान नारियल ही जेब में लेके चलता है। अरे भैया, हम काम करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे यार। तुमने कुछ किया ही नहीं, 1 पैसे का काम रघुराज किया है कभी कमलनाथ ने? कांग्रेस ढेला भर का तुमने काम नहीं किया। हम मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे बताओ? हम चंबल का पानी लाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? हम रिठौरा में कॉलेज खोलेंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? हम यहाँ की बिजली की लाइन बदलवाएंगे तो नारियल फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? अब तुमने कुछ किया ही दिया नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत फूटी थी। पानी की व्यवस्था की और जो गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने का काम किया, प्रशासन के साथ जाकर मिलकर सहयोग किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं जो आज चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव क्षेत्र की जनता का चुनाव है, क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान का चुनाव है। जो जनता को इन्होंने छला धोखा दिया, जो जिनसे बेरोजगारों को रोजगार देने का 4000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, जो कुछ नहीं, तो हम सारे वादे किए। इन्होंने हमारी संबल योजना जो गरीब बेसहारा लोगों की मददगार साबित होती थी वो बंद की, लाडली लक्ष्मी योजना बंद की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः चालू की है, जिससे हमारे गरीब लोगों की मदद होने लगी है। तो ऐसी सरहारा भर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनके बारे में आपने कहा है फ्री में लगवाएंगे, लेकिन अभी तक आई तो है नहीं। अरे वैक्सीन आ रही है, लगातार प्रक्रिया चल रही है। अब कांग्रेस तो कुछ भी कह दो तो परेशान हो जाती है कि जिंदगी भर वैक्सीन नहीं आएगी। हर बीमारी की वैक्सीन दुनिया में आती है, तेज़ी से काम चल रहा है वैक्सीन पर। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने भी आश्वस्त किया बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली, जब आएगी तो निःशुल्क मध्य प्रदेश की जनता को लगाई जाएगी। कल गिरिराज दंडोतिया ने बयान दिया कि अगर लाश जाएगी कमलनाथ को लेकर ऐसे अमर्यादित